दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने गेम चल दी है जो है रेसिप्रोकल टैरिफ को हटाने की। उन्होंने बाकी कंट्रीज पे तो हटा दिया, लेकिन यहाँ पर चाइना को भी एक रिलीफ मिल चुका है। जो स्मार्टफोन है, जो कंप्यूटर है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट हैं, उनके ऊपर से इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ हटा दिया, क्योंककि इनको मालूम है कि ज़्यादातर जो यूएस की मैन्युफैक्चरिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम की, वो चाइना के अंदर ही होती है। तो अगर उनके ऊपर हम लगा देंगे ये 145% का टैरिफ तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो उस वजह से इन्होंने क्या किया है कि चाइनीज़ गुड्स भी हो जो कि कंप्यूटर स्मार्टफोन की कैटेगरी के अंदर आ रहा है, उस पे से इन्होंने टैरिफ हटा दिया है कि भैया इन पे टैरिफ लगाने की हमें कोई भी जरूरत नहीं। हाँ, बाकी चीज़ों के ऊपर हम टैरिफ ज़रूर लगाएंगे। तो इससे एक्चुअली में इन्हीं का फ़ायदा है, क्योंकि यूएस के जो मैं बता रहा था आपको कि ज़्यादातर आइटम चाइना के अंदर ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उसके बाद में दूसरी कंट्रीज़ में उनको भेज दिया जाता है वहीं से कि भैया ये यूएस का प्रोडक्ट है, चाहे आईफोन हो या फिर कोई लॉजिटेक का प्रोडक्ट हो या फिर कोई हेडफोन हो। तो मतलब इस तरीके से ये सेल करते हैं अपनी चीज़ें, क्योंकि सस्ती मैन्युफैक्चरिंग वहाँ हो जाती है, उसके बाद में मार्जिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से ये ऐसा करते हैं। अगर यूएस के अंदर वही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा इनको, जिसकी वजह से दाव चलाएगी भैया चाइना पे से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर से हटाते हैं, क्योंकि उसमें हमारा फायदा है। और रही बात दोस्तों इंडिया की, तो इंडिया इस वक्त में इंजॉय कर रहा था काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट जो कि आईफोन का कर रहा था, क्योंकि चाइना के ऊपर इतना ज़्यादा टैरिफ लगा हुआ था कि एप्पल सारा का सारा माल इंडिया से मंगा रहा था। लेकिन अब जब ये रूल आ गया है, ट्रंप ने कह दिया है कि भैया ये जो स्मार्टफोन है और कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है बेसिकली, उनके ऊपर से हम ये जो टैरिफ है वो हटा रहे हैं, ये टैरिफ नहीं लगेगा उनके ऊपर। तो शायद अब यहाँ पर लग रहा है कि जो हमें लग रहे थे कि चांस कि अब इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, वो अब उतना नहीं होगा, क्योंकि चाइना के पास अभी भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी है जितनी पहले थी। दोस्तों कल के दिन कई सारी यूपीआई एप्लीकेशन डाउन थी, जिसकी वजह से सभी लोग वरीड थे कि भाई गूगल पे नहीं चल रहा, फोन पे ट्राई कर लिया, भीम ट्राई कर लिया, कुछ भी नहीं चल रहा है, क्या इशू है क्या नहीं। तो इस वजह से भाई थोड़ा सा कैश एटलीस्ट कैरी करना चाहिए कि 500-1000 रुपये रख लो, कुछ नहीं तो भैया मोबाइल, मतलब कई सारे लोग होते हैं ना कि भैया वॉलेट नहीं लेके चलते अपने घर से कि भैया मोबाइल से ही सारा काम हो जाएगा, तो मोबाइल के कवर के पीछे रख लो 500 का एक नोट या 2 नोट रख लो, तो इससे भी काम हो जाते हैं। ये नहीं कि भैया पूरी तरीके से डिपेंडेंट हमको बस यूपीआई के ऊपर रहना है, क्योंकि आजकल इशू चल रहा है, वो भी 1 अप्रैल से ये इशू चल रहा है। और लास्ट 2 वीक के अंदर हमने देखा है कि 3-4 बार यूपीआई डाउन हुआ है, वो भी घंटों के लिए, जिसकी वजह से लोग थोड़े से परेशान रहे हैं कल के दिन। और कल के दिन व्हाट्सअप के ऊपर भी कई सारे लोग परेशान रहे हैं, क्योंकि उनका व्हाट्सअप नहीं चल रहा था, मैसेज भेज रहे हैं एक ही लाइन आ रही है, वो समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, इनका कुछ सर्वर कुछ डाउन था, लेकिन वो बहुत ही जल्दी फिक्स भी हो गया। तो कुछ लोगों को परेशानी हुई होगी व्हाट्सएप के ऊपर और कुछ लोगों को नहीं हुई होगी, क्योंकि पता नहीं कौन सा सर्वर कहाँ से कनेक्टेड है। दोस्तों ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक सीनियर ऑफिशियल ने एलॉन मस्क के बारे में कुछ ऐसी बात बताई है जो कि आप सुनकर हैरान रह जाओगे। उन्होंने बताया है कि एलॉन मस्क एक बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग पर्सन है, मतलब ये दुनिया का शायद ऐसा इरिटेटिंग पर्सन होगा जिससे मैंने शायद कोई डील करी होगी, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के अंदर एलॉन मस्क का ही राज है, वही इसको संभाल रहे हैं। और उनकी बातों को सुनना इनके लिए ऐसा है जैसे कि कोई कील को लोहे के ऊपर घिस रहा हो और एक बहुत ही इरिटेटिंग सा साउंड आ रहा हो। तो उस तरीके से इनकी बातें चुभती हैं कई सारे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स को, मतलब वो भी नहीं मान रहे कि इस बंदे को कुछ ज्ञान है या नहीं है जिस चीज के बारे में बता रहा है। तो डीआरडीओ ने अनवील कर दिया एक एडवांस लेजर वेपन, जो कि एक व्हीकल के ऊपर माउंट किया जाएगा, जो कि लेजर की किरणें कुछ उस तरीके से छोड़ेगा जो कि डिसेबल कर देगी ड्रोन के सेंसर या फिर जो भी यूएवी उड़ते रहते हैं, जो कि ट्रैकिंग के लिए यूज करती है दूसरी कंट्री जैसे चाइना हो गई, पाकिस्तान होगी। तो उस तरीके की चीजों को रोकने के लिए इस तरीके का वेपन यूज किया जा सकता है, जो कि डिसेबल कर देगा उनके सेंसर, उनके स्ट्रक्चर को डैमेज कर देगा, क्योंकि यह काफी हाई पावर लेजर सिस्टम है जो कि उनको डिस्ट्रॉय कर देगा कुछ इस तरीके से कि उड़ ही ना पाए। दोस्तों कई सारे होलोग्राफिक शोज देखे गए हैं जो कि हमने वीडियोस में देखे हैं, जिसके अंदर दिखाया जाता है कि किस तरीके से टूपाक को जिंदा कर दिया और वो एक इवेंट के अंदर आया, मतलब दिखाया बेसिकली कि भैया ये भी गा रहा है, तो उस तरीके से उस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया गया था। इसी तरीके से कोई एनिमे कैरेक्टर को लाए थे। तो अब यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ नवारा ने तैयार कर दिया एक ऐसा होलोग्राम जिसको टच भी किया जा सकता है। पहले क्या था, सिर्फ लाइटिंग वाइटिंग होती थी, दिखता था कि हाँ भाई कुछ दिख रहा है जो कि रियल सा लग रहा है, लेकिन अब इसको टच भी किया जा सकता है, जो होलोग्राफिक चीज़ें बनाई जाती हैं। लेकिन इसके लिए यूज़ किया जाता है फ्लेक्सिबल प्रोजेक्टर स्क्रीन, जिसको डिफ्यूज़र कहते हैं। और फिलहाल के लिए इसको इस तरीके से बनाया गया कि ये म्यूजियम में रखे जाने लायक चीज है, अभी के लिए कॉन्सर्ट वगैरह में नहीं लाई जा सकती क्योंकि उतनी बड़ी नहीं है। तो फिलहाल के लिए तो ये
छोटे स्केल पर ही बनाई गई है कि हाँ म्यूजियम वगैरह के लिए ठीक है, जिसको टच भी किया जा सकता है। दोस्तों आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल इंपोर्टर बन चुका है। इन्होंने इस साल के अंदर अंदर ही 17 गीगावाट के सोलर पैनल मंगवा लिए हैं, जो कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे पावर कट काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अब इनको सोलर पैनल लगवाने पड़ रहे हैं अपने घरों में, ताकि इनको इलेक्ट्रिसिटी कुछ ना कुछ तो मिलती रहे। और एक और चीज़ है आप जिसके बारे में बात करते हो कि भैया वहाँ पर इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी के रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं और ऊपर से पावर कट भी रहता है। तो उन सबको फेस करते हुए अब लोग क्या करते हैं कि सोलर पैनल ही अपने घर में लगा लेते हैं। आप कहोगे इन्वर्टर लगा ले, तो भैया उसके लिए बिजली तो आनी चाहिए, तो जिसकी वजह से ये सीधा सोलर पैनल ही लगा के खुद की बिजली जनरेट कर देते हैं और उससे अपना घर का इलेक्ट्रिसिटी की जो नीड है वो कुछ हद तक तो पूरी हो जाती होगी, जिसकी वजह से ये कंट्री सबसे बड़ी सोलर पैनल इंपोर्टर बन चुकी है इस दुनिया की।